बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानियम, इस डिग्री का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट, इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब टाइप, मीन्स किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो सैलरी पैकेज है वो क्या है। और लास्ट में डिस्कस किया जाएगा वो चंद अहम इदारे जो उनसे बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के नाम से डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मीन्स आपकी 12 क्लासेस होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने आईसीएस किया है, आईकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है, ये इसकी इक्वल आपकी तालीम है, तो आप इस फील्ड में मूव कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली जो फील्ड है ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने आईकॉम और डीकॉम वगैरह किया होता है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि जस्ट वो स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं, आपका इंटरमीडिएट आपकी 12 क्लासेज होना ज़रूरी है, तो देन आप बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जो है ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। मीन्स एक साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। इसी तरह 8 सेमेस्टर क्लियर होने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट है मिनिमम 70% और मैक्सिमम की बात करूं 80% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में देखें बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। बाज़ यूनिवर्सिटी 45% पे भी जौन सा एडमिशन है वो ऑफर कर रही हैं, लेकिन 50% आपके नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब के लिए जाएं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब आ जाते हैं इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मिनिमम टू मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं 30,000 से लेके 60,000 तक पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो 70-80,000 मिनिमम और मैक्सिमम की बात की जाए वो 1 लाख प्लस जो है वो एक सेमेस्टर का चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। एरिया में देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके पास आ जाती हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज जो सी हैं वो बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं जॉब टाइप, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर लेने के बाद आप भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आप उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। टैक्स स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आप किसी स्कूल में बीइंग अ टीचर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बीइंग अकाउंटेंट आप काम कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज में बीइंग अकाउंटेंट, बीइंग लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बाज़ इदारों में आप बीइंग वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और बीइंग कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में बीइंग रिसर्चर काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट ऑडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं और उसके बाद आप कैशियर के तौर पर अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपका डिपार्टमेंट और आपका स्केल उसको देखते हुए होगा, किस डेजिग्नेशन पे हैं और कौन सा डिपार्टमेंट है। और मिनिमम तो मैक्सिमम की बात करूं मैं 35,000 से लेके 1 लाख के राउंड बट गवर्नमेंट सेक्टर में आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। वही बात आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया और उसके बाद आपका जो स्केल है उसको मद्देनजर रखते हुए
प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है। इन 3-4 चीज़ों को देखते स्टार्ट हमेशा जीरो से होता है। 20-30,000 से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आपका तजुर्बा इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। याद रहे, पाकिस्तान समेत दीगर कंट्रीज़ में एजुकेशन की भरमार हो चुकी है। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है ज़्यादातर। तो यूनिवर्सिटी धड़ाधड़ जौन से डिग्रीज प्रोग्राम वो लॉन्च किए जा रही हैं और बताए जा रही हैं जनाब ये डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स को, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन वही स्टूडेंट्स कामयाब ठहरते हैं जो इस एक बात पे अमल करते हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वो क्या है? अगर आप BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के स्टूडेंट हैं, आप इस डिग्री प्रोग्राम के जब आपके 3 से 4 सेमेस्टर हो जाए स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एरिया सारा बता दिया जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। उनमें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं 5वें सेमेस्टर से उसमें आप इंटर्नशिप के तौर पर काम करना शुरू कर दें। किसी भी एरिया में मूव कर जाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप इंटर्नशिप के तौर पर काम करना शुरू कर दें। बेनिफिट क्या होगा, जो ही आपकी ये डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद आपको इल्म हो जाएगा कि आपके इस डिग्री प्रोग्राम के बाद किन किन जगहों पर जॉब्स ऑफर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, आप पार्ट टाइम को 5-6 घंटे वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो ही डिग्री प्रोग्राम आपका क्लियर होगा तब तक आपको 2-3 साल काम कर चुके होंगे। 2-3 साल तजुर्बा काफ़ी होता है किसी भी फील्ड में मूव करने के लिए। स्टार्ट हमेशा जीरो से है। उसके बाद आपको पता होगा मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब्स ऑफर कर रही हैं, बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मतलब कि जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट कंपनीज जॉब्स ऑफर कर रही हैं, डिफरेंट बैंक जो हैं वो जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर हो रही हैं। तो आपको सारे एरिया का पता चल जाएगा। जब एरिया का पता चल जाएगा देन नेक्स्ट मूव करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो ये वो आपको बता दिया गया। अब सैलरी पैकेज जो है वो आपको बता दिया गया, ठीक है। अब हैले कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी हैले कॉलेज में ये वाला जो डिग्री प्रोग्राम है BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के नाम से ऑफर हो रहा है, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो ऑफर कर रही हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में BS अकाउंटिंग के नाम से डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, बाज़ में BS टैक्सेशन के नाम से ऑफर हो रहा है, बाज़ में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के नाम से प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तो वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे इस नाम से BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के नाम से डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में थी, जिसमें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, इसका मेरिट, इसके फ़ी पैकेजेस, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी पैकेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे बात की, और साथ ही डिस्कस किया अगर आप इस डिग्री प्रोग्राम में मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सजेशन क्या है, ठीक है ना। आपका जो करियर है उसकी काउंसलिंग इस एक 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। डियर, हम इस चैनल पर करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें IT प्रोग्राम्स आ जाते हैं, मेडिकल प्रोग्राम आ जाते हैं, अकाउंटिंग के रिलेटेड प्रोग्राम आ जाते हैं, सोशल मीडिया के रिलेटेड है, डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम है, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जो सी है वो भी शेयर की जाती है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। चंद अहम वीडियोस जो सी उनके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।